पता है कि यूरोप की मार्केट हमेशा से जो है वो ऑल्दो पहले तो कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ये चीज़ें डेस्टिनेशंस जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी कॉमन सी रही हैं और वो चाहते हैं कि वो ज़्यादातर जो है ना वो यहीं पर जो है वो ट्रैवल करे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं। लेकिन अब कुछ टाइम से जो है वो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन ये सारी कंट्रीज़ जो हैं यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में अब इन हो रही हैं, स्टूडेंट्स को रिक्रूट भी कर रही हैं ये सारी जो है ना कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो आपके ख़्याल में क्या जो है ना वो फ्यूचर रहेगा यूरोप का? क्योंकि एम्बेसीज़ जो है वो कभी जो है वो वीज़ाज़ का बड़ा अच्छा वो रहता है और कभी होता है कि बच्चों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं, जैसे स्वीडन का रहा है। स्वीडन ने एक टाइम पर जो है वो वीज़ाज़ दिए और अब पाकिस्तान में जो है वो एम्बेसी है उसका इट्स नॉट वर्किंग। तो बच्चों के लिए स्वीडन एक बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन रहा है, लेकिन अब एम्बेसी इज़ नॉट वर्किंग हियर, क्लोज़ एम्बेसी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अनसर्टेनिटी रही है हमेशा से यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो फ्यूचर में कैसी रहेगी? क्या एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकता है यूरोप अगर आप इसको देखते हैं तो? देखें, यूरोप एक अच्छी डेस्टिनेशन रहा है और रहेगा, सही है। लेकिन द थिंग इज कि हमने हमेशा यूरोप को एक्सप्लॉइट किया। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हों या किसी भी कंट्री के स्टूडेंट्स हों, क्योंकि मैं पाकिस्तान से तो पाकिस्तान की बात करूंगा, पाकिस्तानियों ने हमेशा यूरोप की मार्केट को एक्सप्लॉइट किया। हमेशा यूरोप ये प्लान करके आता है कि हम यहाँ से अच्छी रिक्रूटमेंट लेंगे, अच्छे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करेंगे। देखिए, अगर आप यूरोप की मार्केट को देखें तो ऑलमोस्ट देयर आर 30+ कंट्रीज जो कह लें कि आप टीयर 1 कंट्रीज हैं, जिनकी रिसर्च अच्छी है, जिनका जीडीपी अच्छा है, जिनकी इकॉनमी अच्छी है। और जब भी वो पाकिस्तान में स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट, स्वीडन के साथ हमने क्या हाल किया, स्वीडन का बेड़ा गर्क कर दिया। सही है, ये जो सिक मेंटेलिटी है ना हमारी कि उत्थे जाके स्लिप हो जाएंगे, वहाँ जाके कंट्री चेंज कर लेंगे, वहाँ जाके यूनिवर्सिटी चेंज कर लेंगे। आई थिंक इट हैज़ टू बी चेंज नाउ। सही है, अगर आपने पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता मजीद अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ हायर एजुकेशन की। सही है, हायर एजुकेशन के लिए हमें अभी तकरीबन अगले 100 साल भी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कंट्रीज़ के ऊपर। ऐसे है। और अगर हमारी यही मेंटालिटी रहेगी तो हम उनके साथ काम नहीं कर सकते। आप देखें कि जर्मनी, देखें जर्मनी का अपॉइंटमेंट का इशू कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जर्मनी चाहे तो वो काम उनका 2 मिनट में हल हो सकता है। ठीक है, दुनिया की बहुत बड़ी इकॉनमी है, उनका एक अच्छा जो है ना हमारे साथ बायलेटरल रिलेशन है पाकिस्तान के साथ। वो क्यों नहीं कर रहे? जानबूझ के नहीं कर रहे। उनको पता है इन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करना है, उनको पता है इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर देना है। स्वीडन के साथ क्या किया, फेक मैरिज केसेस। सही है, अच्छा ओवरऑल भी ना यूरोप की जो कुछ कंट्रीज है ना, अगर हम बात करें स्पेन की, पोर्चुगल की, पोलैंड की, हमारे यहाँ बात होती है करप्शन की कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है। मैंने खुद विटनेस किया है, ये जो मैंने नाम लिया छोटे छोटे 3-4 कंट्री, यहाँ पर भी करप्शन बहुत ज्यादा है। इनकी भी जो पॉलिसीज है ना वो कभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं रही। आप देखें इटली क्या करता है, इटली ने मजाक बनाया हुआ पाकिस्तान का, हर साल आता है 5-6 हज़ार बच्चों के डॉक्यूमेंट्स लिए, किसी को लीगलाइजेशन के पीछे लगा दिया, किसी को अपॉइंटमेंट के पीछे लगा दिया। सही है, और अपॉइंटमेंट्स बिक रही हैं 5-5, 6-6 लाख रुपए की। कुछ 200-400 वीजे दिए, बाकी 5,000 बच्चों का टाइम वेस्ट किया और चला गया। स्पेन को देख लें, ठीक है, पोलैंड को देख लें, पोर्चुगल को देख लें, इनका काम यही है। ये सीरियस नहीं है। जो कंट्री सीरियस है ना काम करने के लिए, काम करने पाकिस्तान के साथ, उसमें स्वीडन था, बंद हो गया ड्यू टू द मैल प्रैक्टिस ऑफ पाकिस्तान। सही है, वापस आएगा, मुझे खबरें आ रही हैं कि स्वीडन दोबारा अपनी एम्बेसी ओपन करने वाला है, लेकिन कब करेगा अभी पता नहीं है। नॉर्वे सीरियस है, लेकिन उसके पास लिमिटेड यूनिवर्सिटीज हैं। अभी फिनलैंड, माशाल्लाह से फिनलैंड हुई पड़ी पाकिस्तान के अंदर। सही है, अब आप देखिएगा अगले साल इसके साथ होना क्या है फिनलैंड के साथ। वहाँ पे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी है, और इन्होंने जो बेड़ा गर्क करना है ना पाकिस्तानियों ने जाके वहाँ पर, देखिए अच्छी रिक्रूटमेंट सबको चाहिए, हर कंट्री की रिक्वायरमेंट है। रिसर्च वाले बच्चे यहाँ पर आए, लाइक माइंडेड पीपल यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर रिसर्च करें। वहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा मसला है यूरोपियन कंट्रीज में, उनकी अपनी पॉपुलेशन जो है ना वो कम होती जा रही है यंगस्टर्स की, और वो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा रहे। वो चाह रहे हैं कि हमारे पास लोग आए, लेकिन ये जाके क्या करते हैं, ये वहाँ जाकर फिनलैंड गए, वहाँ से इटली दौड़ गए। सही है, इटली गए, वहाँ से कहीं और दौड़ गए। एक तो ये बहुत बड़ा मसला रहा है, और दूसरा यूरोप कभी भी अपनी एजुकेशन को एज अ कमर्शलाइज नहीं कर पाया, जिस तरह यूके ने किया, जिस तरह कनाडा यूएसए ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया। तो ये भी एक रीज़न है कि यूरोप उस तरह से अपनी मार्केट को कमर्शलाइज नहीं कर पा रहा। जहाँ तक बात है आने वाले वक्तों में यूरोप की मार्केट कैसे रहेगी, यूरोप की मार्केट अगर मैं पास्ट एक्सपीरियंस देखूँ ना, पिछले कुछ 10 साल का, 15 साल का मार्केट ट्रेंड देखूँ, तो यूरोप की मार्केट ऐसे ही रहेगी। कभी जर्मनी ऊपर जाएगा, कभी फ्रांस ऊपर जाएगा, कभी स्वीडन नीचे आएगा, कभी इटली ऊपर जाएगा। तो इसको अभी मैं अगले 5 सालों में कंसिस्टेंट नहीं देख रहा, लेकिन
इस वक्त जो मैं 2024 की बात करूं, इस वक्त जो कंट्रीज इस वक्त पाकिस्तान में मार्केट हो रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी से आई बिलीव के बच्चों को फ़ायदा उठाना चाहिए।